नमस्कार, 10 का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं सीएम योगी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैलियों और जनसभाओं में भारी भीड़ जुटती है। अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम योगी एक बार फिर से सबसे ऊपर लोकप्रिय बनकर उभरे हैं। उनकी हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि और बुलडोजर बाबा के रूप में लोकप्रिय सख्त लॉ एंड ऑर्डर रिकॉर्ड के कारण बीजेपी उन्हें एक प्रमुख स्टार प्रचारक के रूप में देखती है। और इसी कड़ी में सीएम योगी आज से असम के चुनावी रण में हुंकार भरने जा रहे हैं, जहां वो 2 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके पहुंचने से पहले ही जो क्रेज है वो देखने को मिल रहा है। क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। असम में दहाड़ेंगे बुलडोजर बाबा। योगी आदित्यनाथ का असम में इंतजार। वो ऑन द स्पॉट फैसला लेता है। वो ऐसा हमको पसंद आया और पूरे असम को पसंद आया। असम के लोग इसे बहुत जाते हैं और प्यार करते हैं। असम में योगी, घबराहट में विरोधी। सबसे अधिक डिमांड अगर किसी की है तो वो डिमांड है बुलडोजर बाबा की। सियासत के मंच पर बदलते हैं किरदार। यहाँ हर चेहरे के पीछे छुपा होता है एक विचार। यहाँ पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। असम की बरपेटा में बड़ी तादाद में लोग कर रहे हैं इंतजार, क्योंकि अब देश की सियासत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद एक और नाम गूंजता है, वो है योगी आदित्यनाथ का। 5 राज्यों में चुनाव है और उन चुनाव में सबसे अधिक डिमांड अगर किसी की है तो वो डिमांड है बुलडोजर बाबा की। बुलडोजर बाबा की डिमांड आसाम में भी है। बुलडोजर बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ। 2 रैलियां आसाम में बुलडोजर बाबा की लगाई गई है। एक रैली यहां बरपेटा में है तो एक रैली बरछाल में है। हिंदुस्तान में पीएम मोदी के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। देश के जिस भी राज्य में चुनावी माहौल बनता है वहां योगी की डिमांड अपने आप बढ़ने लगती है, क्योंकि उनकी रैलियों से पूरा माहौल बदल जाता है। उसने जो यूपी में जो एक्शन लेते हैं, ऑन द स्पॉट लेते हैं, जो गैंगस्टर वो सफाई कर दी है। इसलिए असम के लोग इसे बहुत जाते हैं और प्यार करते हैं। 3 अप्रैल को असम के बरपेटा में होने वाली योगी आदित्यनाथ की रैली को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। रैली स्थल पर तैयारियां अपने चरम पर हैं। बड़े बड़े मंच और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है और बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि पंडाल में 1 लाख लोगों के पहुंचने की व्यवस्था की गई है। यूपी के सीएम योगी की खासियत उनकी ऑन द स्पॉट फैसले लेने की शैली है, जो लोगों को सीधे जोड़ती है। वो ऑन द स्पॉट फैसला लेता है। वो ऐसा हमको पसंद आया और पूरे असम को पसंद आया। उनका सख्त प्रशासनिक अंदाज और स्पष्ट संदेश देने की क्षमता उन्हें सभी नेताओं से अलग बनाती है। यही वजह है कि जहां भी योगी की रैली होती है वहां राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आते हैं। ऐसे में असम के लोग भी इस बार योगी को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि उनकी ये रैली चुनावी माहौल को नई दिशा दे सकती है और राजनीतिक तापमान को और बढ़ा सकती है। असम की धरती पर योगी का यह दौरा प्रभावशाली साबित हो सकता है और यह भी तय है कि उनकी मौजूदगी से चुनावी रण और भी दिलचस्प हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो असम में देखा आपने एक ही सीएम योगी का किस तरह से क्रेज है। ऑन द स्पॉट वो फैसला लेते हैं। इसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है और उनको लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन जो उनके प्रचार का तरीका है, स्ट्राइक रेट भी बताते हैं। जहां बीजेपी जीत का परचम लहराती है, जब भी सीएम योगी प्रचार करने जाते हैं, छप्पर फाड़ कर नतीजे आते हैं। पिछले कुछ साल में योगी की स्ट्राइक रेट ये आपको दिखाते हैं। जो स्ट्राइक रेट रही है उसके अनुसार बिहार अभी ताजा उदाहरण है, क्योंकि अभी हाल ही में सबसे पहले कुछ दिन पहले बिहार के ही चुनाव हुए थे। बिहार का जो मैप है और योगी की आप तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में 31 सीटों पर प्रचार रहा और 27 पर जीत की स्ट्राइक रेट देखने को मिली। 90% यहां पर देखने को मिला। दिल्ली का जो मैप है वो भी आपको दिखा रहे हैं। 14 सीटों पर प्रचार हुआ है और 11 सीट पर जीत हासिल की है। स्ट्राइक रेट यहां 78% रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसे ही हाल दिखे। 4 सीटों पर सीएम योगी ने प्रचार किया और 4 सीट पर ही स्ट्राइक रेट देखने को मिली, यानी 100%। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो विधानसभा चुनाव में लगभग 23 उम्मीदवारों के लिए उन्होंने प्रचार किया था और 20 उम्मीदवार जीते थे बीजेपी की तरफ से। स्ट्राइक रेट 95% रहा था।
और यही हाल हरियाणा में भी देखने को मिला था। 20 सीटों पर सीएम योगी ने प्रचार किया था और 13 सीटों पर जीत हासिल की थी बीजेपी ने। यानी यहां जो स्ट्राइक रेट रहा है वो 70% रहा है। कुल मिलाकर जहां जहां सीएम जाते हैं वहां की जो उम्मीदवार हैं उनका जीतना लगभग तय होता है और वो बीजेपी के खाते में ही ये सीट आती है। और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। संदीप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पल्लवी सिंह हमारे साथ जुड़ेंगी, प्रवक्ता है बीजेपी की, लेकिन और साथ ही हमारे साथ कुंवर निषाद जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है कुंवर निषाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तुषार श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त बारपेटा से, असम से। तुषार, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने अभी देखा रिपोर्ट, उसमें देख रहे हैं कि लोगों में जबरदस्त क्रेज है सीएम योगी को लेकर। काफी उनके अंदर क्रेज है। उनके ऑन द स्पॉट फैसले से, बुलडोजर की कार्रवाई से, माफियाओं पे, संगठित अपराध के जो उन्होंने कमर तोड़ी उसको लेकर काफी क्रेज है। और देखिए सीएम योगी को देखने के लिए, सुनने के लिए अभी, जबकि सीएम योगी अभी 12:50 पर यहाँ पर आएंगे, लेकिन तमाम लोग यहाँ पर आ गए हैं। धीरे धीरे यहाँ पे लोगों का आने का सिलसिला जारी है। आप मैं दूर तक दिखाऊं तो देखिए लोग अभी भी चल रहे हैं, दूर तक यहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दूर से ही गाड़ियों को रोक दिया गया, तो पैदल उनको यहाँ पर आना है। तो ऐसे में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तमाम लोग हैं, तमाम महिलाएं हैं जो पहुँच चुकी हैं, अभी पहुँच चुकी हैं, जबकि 12:50 का समय है। तो उनको देखने के लिए कि आगे बैठेंगी तभी वो उनको देख पाएंगी, उनको सुन पाएंगी। मैं बात करता हूँ लोगों से। सीएम योगी को देखने के लिए आई हूँ, आएगी। क्या लगता है उनके अंदर किस चीज़ का क्रेज सबसे अधिक है? हिंदी बोलते नहीं। अच्छा, हिंदी नहीं बोल पाती आप लोग सीएम योगी को देखने के लिए आई हैं। हाँ। क्या कहेंगे, सीएम योगी आज आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, आ जाए, देख लिया। तो कितना उत्साह है आप लोग के अंदर? बहुत। बिल्कुल, देखिए तो थोड़ा सा हिंदी को दिक्कत है यहाँ पे, हिंदी बोलने में। आप भी सीएम योगी को देखने सुनने आई हैं? हाँ। हिंदी बोल लेती हैं आप? अब सीएम को देखता है, देखते ना पाए है। कितना उत्साह है आप लोग के अंदर? अरुणोदय भोट दिबा लगे, करवा लगे। कौन सी ऐसी खास बात है सीएम योगी की जो उनको देखने के लिए आप यहाँ पहुँची हैं? बरपेटा कॉलोनी, बरपेटा कॉलोनी के। बरपेटा, बिल्कुल। आप भी बताइए, हिंदी आप बोल लेती हैं पूरा? थोड़ा बोल लेती। कौन सी ऐसी खास बात, क्या ऐसा लगा सीएम योगी को कि वो यहाँ पर आएंगे तो चुनाव का माहौल बदल जाएगा? सीएम योगी बहुत अच्छा आदमी है, हम उसे टीवी पर देखते हैं, इसीलिए आप सामने देखने के लिए आया है। देखिए थोड़ा सा हिंदी को लेके यहाँ पे दिक्कत है, लेकिन लोग यहाँ पर एकत्रित होने लगे हैं। बड़ी संख्या में पहुंची है और हम देखते भी है जहाँ जहाँ सीएम योगी जाते हैं महिलाओं की संख्या भी बहुत रहती है। और कहीं ना कहीं जो समझ में आ रहा है उसे ये समझ में आ रहा है कि सीएम योगी को लेकर महिलाओं में भी क्रेज है, जैसा कि उन्होंने कहा भी टीवी पर देखती है, सुनती आती है उनके फैसलों को लेकर। ठीक है, बने रहे हमारे साथ पल्लवी भी जुड़ चुकी है, पल्लवी सिंह प्रवक्ता बीजेपी की है। बहुत स्वागत है पल्लवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पल्लवी जी, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। देख रहे हैं असम में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है इस बार भी पलड़ा भारी रहने वाला है बीजेपी का? जी बिल्कुल, देखिए योगी जी की यदि बात की जाए तो प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में उनकी भारी डिमांड है। लोग उनको बहुत पसंद करते हैं और सब जगह की जनता इंतजार करती है कब माननीय योगी जी आएंगे और हमें संबोधित करेंगे। आपने अभी दिखाया भी कि उनको हिंदी नहीं आती है, लेकिन वो सिर्फ माननीय योगी जी को देखने आई हैं। देखिए अभी आपने देखा कुछ दिन पहले वो सिंगापुर भी गए थे, तो किस तरीके की उनकी लोग उनको पसंद कर रहे थे, उनसे मिलने आए थे। छोटे छोटे बच्चों ने उनके लिए पिक्चर्स बनाई थी, हिंदी में संस्कृत में उनको बात करके सुना रहे थे। तो ये उनका काम करने का भी तरीका है, जिसकी वजह से जो पिछली बार 11 सीटों का घाटा हुआ था सब में, क्या लग रहा है इस बार वो 11 सीटें भी कहीं घाटे में नहीं रहने वाली है? बीजेपी का परचम लहराएगा वहां, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल 100% आप उनका स्ट्राइक रेट अभी आप भी बता रहे थे। और आप ही देखिए जहां जहां भी जाते हैं, जहां भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं, वहां हमारी जीत पक्की होती है। और देश का बच्चा चाहता है कि उनके प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी जी जैसा हो, क्योंकि उनको उनका बुलडोजर मॉडल, उनका कार्य करने का तरीका, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का तरीका बहुत ही पसंद है। जिस तरीके से वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, बच्चों को प्यार देते हैं, ये सारी चीजें सबको बहुत पसंद आती है। ठीक है, लौटती हूं आपके पास। कुंवर निषाद जी, कुछ टेंशन हो रही है कांग्रेस को?
कि अभी प्रियंका गांधी जी की रैलियों में बड़ा हुजूम उमड़ा हुआ है, लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। शायद आपका कैमरा कवरेज नहीं कर पाता है, ये आपका विषय है। लेकिन योगी जी असम गए और योगी जी किस मुंह से असम गए, क्या दिखाएंगे? योगी जी बेशर्मी प्रस्तुत करेंगे, बताएंगे उत्तर प्रदेश के बारे में कि उन्होंने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया, उन्होंने किसानों के रास्ते में कील कांटे ठोके, उन्होंने 26,000 स्कूल बंद कर दिए, उनका राज्य पेपर लीक में हिंदुस्तान में नंबर 1 है, उनके यहाँ पिछड़े दलितों के हक अधिकार छीने जाते हैं, पीडीए का हक मारा जाता है, कानून को अपनी पैरों की जूती बनाकर रखा जाता है। इस मुंह के साथ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ने अपना पिटारा खोल दिया और अपने जितने भी जहरीले विस्तार है उनको छोड़ दिया है विष उगलने के लिए कि जाइए नफरत की राजनीति कीजिए, नफरत की मूसलाधार बरसात कीजिए, ताकि वहां का माहौल जो हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का जो कुंवर निशाद जी, इसका तो मैं जवाब लूंगी, मुझे देंगी ये जवाब, तो ये पल्लवी जी देंगी। लेकिन जो आपने शुरुआत पे कहा कि प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं और इतनी भीड़ हो रही है, उसको मीडिया कवरेज नहीं दे रही है, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जहां भी जाते हैं बहुत कवरेज भी मिली, लेकिन क्या वजह है जो वो वोटों में या सीटों में तब्दील नहीं हो पाती है? और कांग्रेस की ये स्थिति, पिछली बार असम में क्या स्थिति थी कांग्रेस की, ये आपको पता ही है। देखिए, आपके जैसा अगर मीडिया कांग्रेस के पक्ष में हो जाए, जो ईडी सीबीआई चुनाव आयोग यदि कांग्रेस के पक्ष में हो जाए केवल कुछ दिन के लिए, तो आप निश्चित मानिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। किसी राज्य में, किसी जिले में भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। लेकिन वास्तव में जो असम की स्थिति है वो ये है कि असम में इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना रही है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को झूठ बोलने के लिए, नफरत की राजनीति फैलाने के लिए असम में बुलाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पल्लवी जी, ऐसा लग रहा है आपको भी कि नफरत की राजनीति हो रही है? ठीक है, जवाब ले लेते पल्लवी जी। कहना चाहूंगी, नफरत की राजनीति की बात कर रहे हैं और अपनी भाषा देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के लिए बेशर्म जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, विच इज अनएक्सेप्टेबल। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, इनकी जहां जहां सरकार है वहां पे स्थिति देख लीजिए जनता की क्या है। कहीं कहीं 3 जगह पे इनको जनता ने मौका दिया। तेलंगाना की बात करते हैं जहां पे दलितों की हत्या होती है, कोई नाम लेवा नहीं, कोई वहां पे देखने नहीं जाता। इस समय स्कूल बंदी की बात कर रहे हैं, तेलंगाना टॉप पे है स्कूल बंद करने में। हम उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो उसमें स्कूल नहीं बंद हुए, 30 से जहां पे कम बच्चे थे उन स्कूलों को पास के स्कूलों से मर्ज किया गया है। तेलंगाना में देख लीजिए, कर्नाटका में देख लीजिए, हर जगह पे स्कूल बंद किए गए हैं। उसके बारे में कांग्रेस कभी नहीं बोलेगी। उसके बाद स्थिति देख लीजिए, कर्नाटक में ये हाल है कि सड़कें नहीं साफ हो रही। बैंगलोर में नगर निगम बोल रहा है हमारे पास पैसे नहीं है। सेम स्थिति इन्होंने हिमाचल प्रदेश में बना रखी है। जो कुंवर निशाद कह रहे हैं, क्या बताएंगे सीएम योगी? सीएम योगी क्या बताएंगे? देखिए, सीएम योगी जिस तरीके से काम करते हैं ना, उससे पूरी जनता जानती है कि यही वो मुख्यमंत्री है जो हमारे प्रदेश को सुधार सकता है। जिस 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी, जो यहाँ जंगल राज फैला हुआ था, बीमारू राज्य के नाम से हमारा प्रदेश पूरे देश में फेमस था, उससे उबारा गया है। कुंवर निशाद जी, लौटूंगी मैं आपके पास। जरा संदीप श्रीवास्तव जी से भी बात कर लेते हैं। संदीप श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि सीएम योगी का जो स्ट्राइक रेट रहा है जीत का, भले ही मुद्दे कुछ भी हो, कुछ भी बातें हो, लेकिन स्ट्राइक रेट तो सबसे अव्वल ही रहा है। जहां जहां गए हैं वहां लगभग 95% स्ट्राइक रेट रहा है जीत का। हाँ, देखिए, वो बदलाव के लिए ही जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री जी का जो डिमांड है पूरे भारत में आप प्रचारक के तौर पे वो मांगे जाते हैं। जहां भी चुनाव शुरू होता है उनकी सबसे पहले और सबसे ज्यादा मांग होती है कि योगी आदित्यनाथ को उस राज्य में भेजा जाए। देखिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष क्या कह रहे हैं इस पे मैं कहने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बदलाव की जहां तक बात होती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, योगी जहां जहां गए हैं वहां वहां उन्होंने बदलाव का संकेत दिया है। तो असम में भी कुछ ऐसा ही होगा। जिन सीटों पर आप अभी इंट्रो में आप बता रही थी, मुझे लगता है वहां भी कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। और जिन कानूनों की बात योगी जी ने उत्तर प्रदेश में की है, चाहे वो लव जिहाद के लिए कानून के खिलाफ कानून लाया गया हो, चाहे दंगाइयों की संपत्ति कुर्क की गई हो, ये ऐसे कानून है, ये ऐसे नियम है जो कहीं पे भी योगी आदित्यनाथ को एक बड़े ब्रांड के रूप में। संदीप जी, अभी बात हो रही थी ऑन द स्पॉट फैसले के लिए कि सीएम योगी ऑन द स्पॉट फैसला लेते हैं, लेकिन यहाँ कुंवर निशाद तो कह रहे हैं वो क्या बताएंगे जाकर असम में, और अगर वो कुछ बताते नहीं तो अभी तक जो पिछले रिजल्ट आए हैं वो कैसे जीती है सीट? नहीं, ये तो वो कांग्रेस और बीजेपी बताएगी, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। वो कैसे आरोप दे रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में है तो कुछ ना कुछ उनको भी कहना है।
अगर विपक्ष में रहेंगे तो बिना उनकी उनकी वकालत तो करेंगे नहीं योगी जी की। लेकिन योगी जी का जो काम है वो ऐसा नहीं है कि निषाद जी नहीं जान रहे हैं या कोई और नहीं जान रहा है, वो सारे लोग जान रहे हैं। बिहार का चुनाव देख लीजिए, कहीं का भी चुनाव देख लीजिए आप, वो पश्चिम बंगाल पे भी स्थिति उनकी पकड़ बनती जा रही है। आने वाले परिणाम क्या होगा ये असम का भी कोई नहीं जानता और ना पश्चिम बंगाल का। लेकिन उनकी जो छवि है, उनकी ये छवि है कि वो जहां जाते हैं वहां बदलाव की बयार आती है, और इस बयार को मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ असम में भी एक बार सही साबित करते हुए दिखाई देंगे आपको। अदरवाइज आप उनकी डिमांड, आप उनकी रैलियों में भीड़ देखिए, लोगों का उत्साह देखिए, वो अपने आप में ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ कितने इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की टीम के लिए। तो ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर योगी कहीं जाते हैं, योगी आदित्यनाथ कहीं जाते हैं तो वहां परिवर्तन तय मिलता है। ठीक है, लौटती आपके पास एक बार फिर से जरा तुषार का रुख करते हैं। तुषार, जरा भीड़ दिखाइए, क्योंकि आप बता रहे हैं 12:30 बजे करीब पहुंचेंगे सीएम योगी, लेकिन अभी कितनी संख्या देख रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए 12:50 पे सीएम योगी यहां पर पहुंचेंगे और यहीं पर जनसभा को संबोधित करेंगे। लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, तमाम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा लोगों को मैं देख रहा हूं, सड़कों से भी लोग लगातार आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दूर से ही गाड़ियों को रोक दिया गया है, पैदल आना है, तो ऐसे में वो लोग धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। महिलाएं सबसे अधिक यहाँ पर अभी तक आ चुकी हैं, आप देखिए तस्वीरों में, तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आके अपना जगह ले चुकी हैं, क्योंकि उनका ये कहना है महिलाओं का कि आगे रहेंगी तो शायद सीएम योगी को नज़दीक से देख पाएंगी, सुन पाएंगी, उनको क्रेज है। हम तमाम महिलाओं से बात करते हैं, उनसे बात। आप योगी जी को देखने आई हैं? हाँ, देखने के लिए। क्या अच्छा लगता है सीएम योगी? उनका काम अच्छा है, उनका व्यवहार अच्छा है, इसलिए देखने के लिए आया है। आप भी सीएम योगी देखने आई हैं? हाँ। क्या अच्छा लगता है? उसका बुलडोजर एक्शन बहुत अच्छा लगता है। बुलडोजर एक्शन बहुत अच्छा लगता है। और क्या क्या अच्छा है? उसका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, और कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है। इसलिए मैंने योगी आदित्यनाथ जी के मैंने যোগী আদিত্যনাথ যে মতন মানে আমাদের আসামেও একজন মুখ্যমন্ত্রী দরকার, আমাদের বুলডोजर मुख्यमंत्री। बंगला में बोल रहे हैं, इनका कहना है कि उनके जो बुलडोजर नीति वो सबसे अच्छी है, और वैसे ही काम करने का जो तरीका है वो असम में भी उनका, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री बने उनका होना चाहिए, हेमंत बिस्व शर्मा का होना चाहिए, कि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पे यूपी में काम किया गया ठीक वैसा ही काम यहाँ पर भी किया जाए। तो देखिए उनको देखने सुनने के लिए यहाँ पे लोग पहुंचे, तैयारियां भी यहाँ पर की जा रही हैं, तमाम फोर्सेस के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सुरक्षा को लेकर पैरामिलिट्री फोर्स की यहाँ पर तैनाती की गई है, जो असम पुलिस है वो है, यूपी पुलिस के लोग हैं यहाँ पे। तो 12:50 पर सीएम योगी यहाँ पर पहुंचेंगे। 2 रैलियां आज सीएम योगी की, एक बरपेटा जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, और उसके बाद यहाँ से कुछ दूरी पर है निषाद। क्या लग रहा है कि पिछली बार की तुलना में इस बार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, और जहां सीएम योगी इस बार पहुंच रहे हैं वहां क्या रहेगी स्थिति कांग्रेस की? आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप लोग तो घूम रहे होंगे, देख रहे होंगे जनता का क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, जैसे जिस प्रकार से प्रियंका गांधी जी की रैलियों में, राहुल गांधी जी की रैलियों में लाखों लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, उसे देखते स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली है। अभी आपने कहा कि अभी शुरुआत में आपके चैनल पर चर्चा चली कि लाखों लोग आएंगे। अभी मैं दावा करता हूं कि वहाँ 4000 से ज्यादा कुर्सियों की व्यवस्था नहीं है जहाँ योगी जी की रैलियां, तो लाखों लोग कैसे आ पाएंगे? मतलब नहीं है कुंवर निषाद जी, भीड़ का मतलब नहीं, स्ट्राइक का मतलब है। ये तो पूरा डेटा सामने है कि जहां जहां सीएम गए वहां जीते हैं, लेकिन आपके पास क्या डेटा है, कहां कहां आप लोग जीते हैं? देखिए, जी न्यूज ने दावा किया कि लाखों लोग योगी आदित्यनाथ जी की रैली में आने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ 4000 से ज्यादा कुर्सियों की मैं कह रही हूँ 4000 भी ठीक है, 4000 पहुंचते, लेकिन अगर फिर भी वहां के प्रत्याशी जीते तो आप क्या कहेंगे? तुषार जी मौजूद है, तुषार जी वहां मौजूद है, आप दिलवा लीजिए 4000 से ज्यादा कुर्सियां नहीं है। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी अपनी सभा में क्या कहेंगे? यहाँ उत्तर प्रदेश में वो कह के गए थे 5 साल पहले कि बिजली बिल हाफ करेंगे और किसानों का कर्जा माफ करेंगे, तो वो असम में क्या कहेंगे? असम में भी क्या यही बात दोहराएंगे कि हमने उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ कर दिया, बिजली और जो आम जनता का बिजली बिल हाफ कर दिया? ये बात कहेंगे? वो कहेंगे कि हमने युवाओं को रोजगार दिया, वो कहेंगे कि हमने बुलडोजर से विकास किया, वो कहेंगे कि हमने बुलडोजर से नए स्कूल बनाए, वो कहेंगे कि हमने बुलडोजर से नए अस्पताल बनाए।
क्या जवाब देंगे? केवल नफरत की राजनीति के अलावा योगी आदित्यनाथ जी के पास कोई दूसरा जुमला नहीं है, क्योंकि पहले से वहां पर मैदान संभाले हुए प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जब उनसे असम नहीं संभल रहा है तो पूरे देश भर से ऐसे लोगों को एक फौज वहां पर ले जाती है। ठीक है पल्लवी जी कुछ कहना चाह रही है, बोलिए पल्लवी जी। वहां पर नफरत के बाद पल्लवी जी कुछ कहना चाह रही है, पल्लवी जी बोलिए। चलनी भी हंसे जिसमें 72 छेद, जहां जहां पे इनको दिया गया है, जनता ने इनको चुन के बुलाया है, वहां संभाल नहीं पा रहे हैं और ये मजाक उड़ा रहे हैं माननीय योगी जी का। स्कूल की बात कर रहे हैं, अस्पतालों की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेस वे की बात कर लीजिए। बीच में मत बोलिए निशाद जी, मेरी बीच में बोलने की आदत नहीं है, बीच में बोलिए मत। आप सुनिए, नहीं मैंने आपकी बात सुनी है तो आप भी मेरी बात सुनिए। आप असल में हताश हैं क्योंकि आपको भी पता है कि आप जीतने वाले हैं नहीं। आप कुर्सियां गिन रहे हैं, हम लोग जीतते हैं, यहाँ पे कुर्सियां गिनने नहीं आए। आपकी रैली में तो कोई आता नहीं है, पल्लवी जी क्या है कि आपको कोई वोट देने वाला नहीं है। पूरे देश से यदि बात की जाए तो कांग्रेस साफ हो चुकी है। 3 जगह जहां मौका मिला था वो भी इस बार समाप्त होने वाला है, क्योंकि जो स्थिति आपने कर्नाटक की, हिमाचल प्रदेश की, तेलंगाना की बना के रखी है, अब आपको जनता वहां दोबारा मौका देने वाली है। पुराने ट्रेंड उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी रिपीट होती है, कांग्रेस पार्टी कहीं रिपीट नहीं होती। ये इतना भ्रष्टाचार फैलाते हैं। ठीक है मैं छोटा सा कमेंट लेती हूँ संदीप जी से। जनता इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, पल्लवी जी दोबारा मौका ही नहीं समय कम है, इसलिए मैं छोटा सा कमेंट संदीप जी से लूंगी। संदीप जी क्या लग रहा है इस बार का जो रुख है वो क्या कह रहे, क्या मुद्दे असम में रहने वाले हैं? देखिए अभी तुषार आपके जो रिपोर्टर उन्होंने जनता का फीडबैक लिया है, तो वो इसलिए योगी जी को नहीं पसंद कर रहे हैं। उनके कानून व्यवस्था, उनका बुलडोजर एक्शन, ये सारी ऐसी नीतियां हैं जिनकी वजह से लोगों को लगता है कि अगर वो जिस राज्य में जाएंगे, अगर वहां का मुख्यमंत्री भी इस तरह से अगर काम करना शुरू कर देगा तो वहां बदलाव आना तय है। तो मुझे लगता है इसमें बहुत सारा उलझन बात करने की कोई जरूरत नहीं है। असम में क्या होगा ये चुनाव परिणाम के बाद सबको पता चल जाएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ अगर इनकम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर होते तो शायद उत्तर प्रदेश में भी रिपीट नहीं होते। तो उनकी जो कानून चलाने की आदत है, जिस तरीके से वो कानून चलाते हैं, वो मुझे लगता है बहुत बड़ा इम्पैक्ट लॉ एंड ऑर्डर एक अहम मुद्दा रह सकता है असम में। ठीक है बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो काफी भीड़ फिलहाल दिखाई दे रही है। सीएम योगी 12:50 के करीब रैली में पहुंचेंगे और अपना संबोधन देंगे। क्या कुछ कहेंगे आज उस पर नजर रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से